दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम ट्री पे। हम लोग फिर से करंट अफेयर के स्पेशल्स मंथली सीरीज को लेकर हाजिर हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और रामबाण वीडियो होगा, इसीलिए अंत तक इसमें जुड़े रहना है। पूरा वीडियो को देखिएगा, लाभ मिलेगा निश्चित रूप से। और हाँ, पहली बार है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जितना हो सके आप स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को भेज दीजिए ताकि उनका भी इसके लाभ मिल पाए। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सारे स्टडी रिलेटेड पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। यह जो करंट अफेयर है आज का मार्च मंथ, पूरा मार्च मंथ का हम लोग MCQ फॉर्मेट का है, महत्वपूर्ण है। मार्च 2025 का करंट अफेयर SPD पब्लिकेशंस का है, तो बिल्कुल एक बार ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिए, निश्चित ही आपको यहाँ से लाभ मिलेंगे। चलेंगे हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे, सीधे क्वेश्चंस पाते हैं। करंट अफेयर तमाम एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होता है और इसे इग्नोर करना मूर्खता ही होगी। चलिए, तो पहला क्वेश्चंस आपके सामने है। 1 मार्च 2025 को उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का जो उद्घाटन किया है JP नड्डा ने। उड़ीसा में, उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन शिखर सम्मेलन का कौन किया है उद्घाटन? JP नड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मार्च 2025 को कहाँ माउंट फेटाले ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ है? तो माउंट फेटाले, याद रखिएगा, ये माउंट फेटाले है। इस पहले को इसको नोट कर लीजिए। माउंट फेटाले में भारी मात्रा मीथेन उत्सर्जन, तो ये माउंट फेटाले कहाँ है? तो इथोपिया में, याद रखना है, इथोपिया में ये माउंट फेटाले है, ज्वालामुखी फटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मार्च 2025 को किसकी आत्मकथा, नाम है दिया सलाई, दिया सलाई आत्मकथा का विमोचन हुआ है? तो कैलाश सत्यार्थी का जो आत्मकथा है दिया सलाई, उसी का विमोचन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मार्च 2025 को भारतीय सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दिया है? भारतीय सैनिक को कहाँ? तो विश्व युद्ध को श्रद्धांजलि दिया है, तो ये आपको दिया फ्रांस में। कहाँ? तो फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSF ने प्रशिक्षण केंद्रों का नाम किसके नाम पर रखा है? तो CSF प्रशिक्षण केंद्रों के नाम किसके नाम पर रखा है? तो चोल राजकुमार राज आदित्य, तो चोल राजकुमार राज आदित्य के नाम पर रखा गया है। CSF के प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? तो चोल राजकुमार राज आदित्य के नाम पर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 वर्षों के बाद केप गिद्धों को कहाँ देखा गया है? तो दक्षिण अफ्रीका। 30 वर्षों के बाद केप गिद्धों को देखा गया है कहाँ? तो दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मार्च 2025 को जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो जगुआर फाइटर में पहली महिला पायलट जो बनी है उसका नाम है तनुष्का। क्या नाम है भैया? तो तनुष्का, ध्यान नाम रखना है, तनुष्का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मार्च 2025 को हेरथ का त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो हेरथ का त्यौहार जो मनाया गया है जम्मू कश्मीर में। हेरथ का त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 2 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने चिरांग रीपू हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया? फिर से, चिरांग रीपू हाथी रिजर्व है, किस राज्य का यह 8वां बना है? तो असम का। किसका बन गया है? तो असम का बना है, ध्यान रखिएगा, असम, चिरांग रीपू हाथी रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 मार्च 2025 को किसने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसोलोट का अनावरण किया है? तो क्वांटम है, पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसोलोट का अनावरण कौन किया है? तो ये अनावरण करने वाले अमेजन है, अमेजन ने इसका अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 मार्च 2025 को फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप का अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप से जय शाह को अवार्ड से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 300वें वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो 300वें वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर आपके हैं विराट कोहली। और 3 मार्च 2025 को तीसरा रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? तो तीसरा रणजी ट्रॉफी का खिताब जीतने वाले हैं विदर्भ तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब जीत चुका है। नेक्स्ट, भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन पहला पूछेगा तो कहाँ हुआ है? तो गुरुग्राम में भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन हुआ है। अगला क्वेश्चन, 4 मार्च 2025 को कहाँ रूसीकोंडा बीच को ब्लू फ्लैग प्रमाणन का
दर्जा अस्थायी रूप से वापस है। तो रूसीकोंडा बीच कहाँ है? तो विशाखापत्तनम में रूसीकोंडा बीच है और इसका जो ब्लू फ्लैग पर आमन पर वापस ले लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना, एकल महिला स्वरोजगार योजना कौन चालू किया है? तो उत्तराखंड के सरकार ने एकल महिला स्वरोजगार योजना चालू हुआ है उत्तराखंड के सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिश्चियन स्कॉटर किस देश के चांसलर बने हैं? तो क्रिस्टन स्टॉकर है, ये कहाँ के बने हैं? तो ऑस्ट्रिया के बने हैं। नेक्स्ट 4 मार्च 2025 को इंडोर शॉर्ट पुट में 16 फीट पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो कृष्णा जयशंकर बनी है, कृष्णा जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनतारा एनिमल रेस्क्यू का उद्घाटन किसने किया है? तो वनतारा एनिमल रेस्क्यू का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी जी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईआरसीटीसी के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया? तो नवरत्न का दर्जा आईआरएफसी को नवरत्न का दर्जा मिला है। किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा? तो आईआरएफसी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 मार्च 2025 को किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है? तो अमेरिका का जो प्राइवेट कंपनी है ब्लू घोस्ट, उसका लैंडर किया है अमेरिका का ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मार्च 2025 को फीफा ने किस देश को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया है? तो फीफा ने 2026 विश्व कप के लिए रूस, कांगो और पाकिस्तान 3 देशों को क्या किया गया है? प्रतिबंधित कर दिया है, रूस, कांगो और पाकिस्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? था स्पेन में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? था स्पेन में। 5 मार्च 2025 को किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा किया? तो किस टेबल टेनिस खिलाड़ी ने? तो शरत कमल ने ठीक है, किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा किया? तो शरत कमल ने। 6 मार्च 2025 को विधवा का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन हुआ है। तो विधवा का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन आपके द्रौपदी मुर्मू जी किए हैं, अपने राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 मार्च 2025 को 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है 7 मार्च 2025 को बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप को लॉन्च किया है? अभी बच्चों के नियमित टीकाकरण की व्यवस्था को है सुदृढ़ करने के लिए राइज नामक ऐप किसने लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश के सरकार ने किया है राइज नामक ऐप को। नेक्स्ट 7 मार्च 2025 को भारतीय नौसेना ने कहाँ सी ड्रैगन अभ्यास 2025 का भाग लिया है? तो सी ड्रैगन अभ्यास 2025 में भाग लिया है कहाँ? तो गुआम में हुए भारतीय नौसेना गुआम में जाकर सी ड्रैगन 2025 अभ्यास में भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 मार्च 2025 को प्राग मास्टर्स शतरंज का खिताब किसने जीता? तो प्राग मास्टर्स का खिताब जो जीता है अरविंद चिदम्बरम ने प्राग मास्टर्स शतरंज 25 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत किसने चालू किया है? तो पंजाब ने प्रोजेक्ट हिफाजत पंजाब। अगला है 5वीं एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता है? 5वीं एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता है? तो भारत जीता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 मार्च 2025 को इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में, ठीक है, टेररिज्म इंडेक्स जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में शीर्ष कौन है? तो बुर्किना फासो है। टेररिज्म जो होता है, ठीक, आतंकवाद, उसमें बुर्किना फासो टॉप पे है। नेक्स्ट 8 मार्च 2025 को भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश के फर्म के साथ हस्ताक्षर किए? तो रूस के साथ किया है। किसके साथ किया है? तो रूस के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा है? बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम अब चेंज हो गया और डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर बेंगलुरु यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 मार्च 2025 को किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक
लॉन्च किया है। तो प्रोजेक्ट हक HDFC बैंक ने प्रोजेक्ट हक को लॉन्च किया है। और ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में शीर्ष कौन है? तो ग्लास सीलिंग इंडेक्स में 2025 में शीर्ष फ्रांस है। किस देश ने वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान किया है? तो ऑस्ट्रेलिया। तो पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान कौन किया? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया। 9 मार्च 2025 को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किसने जीता? तो भारत ने। 9 मार्च 2025 को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किसने जीता? तो भारत ने। किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दिया है? तो दिल्ली। किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दिया है? तो दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 मार्च 2025 को किसे अयज्ञ स्मृति सम्मान 2025 सम्मानित किया गया है? तो उदय प्रकाश। ठीक है, अयज्ञ स्मृति सम्मान 2025 सम्मानित किया गया है कौन से? तो उदय प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के वास्तुकार लियो जियाकुन को 2025 का पुलित्जर पुरस्कार मिला है? तो ये चीन हो जाएंगे। ठीक है, तो पुलित्जर पुरस्कार मिला है चीन के और नाम है उनका लियो जियाकुन। लियो जियाकुन उनको पुलित्जर पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 मार्च 2025 को पहला सौर वेदनाम उत्सव मनाया गया था। सौर वेदनाम उत्सव कहाँ मनाया गया? तो बिहार में। ठीक है, पहला सौर वेदनाम उत्सव मनाया गया बिहार में। किस राज्य सरकार ने चापचरकूट महोत्सव मनाया गया? तो मिजोरम। चापचारकूट महोत्सव वहाँ कहाँ? तो मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 मार्च 2025 को अंगेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबडोस से सम्मानित किया गया है? तो मोदी जी को अंगनेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबडोस सम्मानित किया है? तो मोदी जी को। 10 मार्च 2025 को 58वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया है? तो मध्य प्रदेश के माधव टाइगर रिजर्व को 58वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 10 मार्च 2025 को किसे आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार जीता है? तो जयश्री वेंकटेशन। ठीक है, आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार जीता है तो जयश्री वेंकटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 7 आयोजित हुआ है? खंजर 7। ठीक है, किसके साथ? किर्गिस्तान के साथ। किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 7 आयोजित हुआ है? तो किर्गिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मार्च 2025 को रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता? तो सिद्धांत बाठिया और अलेक्जेंडर डोस्की। रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता? तो सिद्धांत बाठिया और अलेक्जेंडर डोस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्त्र MK3 मिसाइल का नामकरण बदलकर क्या रखा गया है? तो अस्त्र 3 MK जो मिसाइल है उसका नाम बदलकर गांडीव किया गया है। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम अब गांडीव कर दिया गया है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मजबूत बीमा ब्रांड बन गया है LIC। तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना है? तो LIC। और विश्व ऑडियो वर्चुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में। तो ठीक है, विश्व ऑडियो वर्चुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 के विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप में कौन भाग लेगा? तो प्रणव वेंकटेश। तो विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप में कौन भाग ले रहा है? तो प्रणव वेंकटेश। 11 मार्च 2025 को किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने SpaceX के साथ समझौता किया है? तो एयरटेल ने SpaceX के साथ समझौता किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन जयपुर में हुआ है। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन जयपुर में हुआ। भारत का सबसे अमीर महिला कौन है? तो रोशनी नाडर। रोशनी नाडर भारत की सबसे अमीर महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 मार्च 2025 को किस देश में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से तबाही मचाया गया? अल्फ्रेड ऑस्ट्रेलिया में आया। अल्फ्रेड ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च कर रहा है? स्वयं का उपग्रह आपको असम सरकार लॉन्च कर रही है। अल्फ्रेड ऑस्ट्रेलिया में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगा? तो असम करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन दिया गया? तो मॉरिशस के द्वारा दिया गया। ठीक है, स्टार इंडियन ओशन करके रहेगा तो मॉरिशस के द्वारा। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड अमूल बन गया। सबसे मूल्यवान तीसरा ब्रांड कौन है? अमूल बन गया। और 12 मार्च 2025 को जयदिया स्वामी उत्सव मनाया गया है। तो ठीक है, जयदिया स्वामी उत्सव मनाया गया कहाँ? था तमिलनाडु में। अगला है 12 मार्च 2025 को किसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए SpaceX और पंच के मिशन को लॉन्च किया है? तो नासा ने किया है, दोनों ने मिलकर। ठीक है, नासा। IQAR, हाँ
IQ एयर द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक 2024 में कौन 5वें स्थान पर है? तो भारत 5वें स्थान पर है। और विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक हो जाएगा यूक्रेन। यूक्रेन सबसे अधिक आयात हथियार कर रहा है। 12 मार्च 2025 को पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा शुरू की गई है। तो ठीक है, रुपये 112 के तहत। तो पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण की सेवा शुरू की गई है रुपये 112 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 मार्च 2025 को किसने महिलाओं के लिए, ठीक है, सितारा अभियान को चालू किया है? तो सितारा अभियान स्टार हेल्थ के नाम से, ठीक है, महिलाओं के लिए सितारा अभियान शुरू किया है किसने? तो स्टार हेल्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण कब होगा? तो गुलमर्ग में। 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण गुलमर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन किसने किया? तो देख लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन किसने किया? नेक्स्ट, चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभयारण्य किस राज्य में है? तो सज्जनगढ़ अभयारण्य जो है राजस्थान में, सज्जनगढ़। साथ में भारत का वन क्षेत्रफल बढ़कर कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो 25.17% वन क्षेत्रफल बढ़ा है। देश की पहली अस्थायी कला ग्राम का क्या नाम है? तो प्रयागराज। देश की पहली अस्थायी कला ग्राम कहाँ बनेगा? तो प्रयागराज में। अगला, जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ होगा? तो ये भी जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 मार्च 2025 को माथो नागरांग के नाम से जाने जाने वाले वार्षिक मठवासी उत्सव कहाँ होगा? तो लद्दाख में मठवासी उत्सव होगा, नाम है माथो नांगरांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 मार्च 2025 को किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार किसको मिला है? तो दलाई लामा को। ठीक है, गोल्ड मरकरी पुरस्कार दलाई लामा को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश बना है भारत और पहला है चीन। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला भारत बना है। किस राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है? तो किस राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन को लॉन्च किया है? तो पंजाब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड पैरा एथलीट्स ग्रांड प्रिक्स 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो वर्ल्ड पैरा एथलीट्स ग्रांड प्रिक्स 2025 में पदक तालिका में अपना भारत टॉप पर है। अगला है, सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन के लिए पंच मिशन लॉन्च किया गया। ठीक है, नासा के द्वारा पंच मिशन को लॉन्च हुआ है। और 14 मार्च 2025 को किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो झारखंड हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब झारखंड जीता है। हाल ही में वार्षिक सेंट एंथनीज समारोह कहाँ शुरू हुआ है? तो सेंट एंथनीज समारोह कहाँ चालू हुआ है? श्रीलंका में हुआ है, श्रीलंका में। और 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन बना है? तो दिल्ली एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने PM 3.0 कार्यक्रम लॉन्च हुआ है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो किस मंत्रालय ने PM युवा 3.0 लॉन्च हुआ है? तो शिक्षा मंत्रालय। वेब्स 2025 का पहला संस्करण 1 से 4 मई तक कहाँ आयोजित हुआ है? ठीक है, तो वेब्स का जो पहला संस्करण 1 से 4 मई तक हुआ है, कहाँ हुआ है? तो ये तो हो ही गया हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियन 2025। और सेंट एंथनी समारोह कहाँ हुआ है भैया? तो श्रीलंका में। और 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन है? दिल्ली एयरपोर्ट। और किस मंत्रालय ने MP युवा 3.0 कार्य लॉन्च किया? तो शिक्षा मंत्रालय। और वेब्स द्वारा पहला संस्करण 1 से 4 मई तक कहाँ हुआ है? तो ये आपको आयोजन हुआ है मुंबई में। ठीक है, कहाँ हुआ है? तो मुंबई में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किया था? राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किसने किया था? अरुणाचल प्रदेश ने किया। और 15 मार्च 2025 को किसने ऊर्जा दक्षता अभियान शुरू किया? तो टाटा पावर ने। ऊर्जा दक्षता अभियान किसने चालू किया? तो टाटा पावर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 मार्च 2025 को तेजस MKI प्रोटोटाइप से अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो उड़ीसा में हुआ है, उड़ीसा में। ठीक है, MK1 प्रोटोटाइप से अस्त्र मिसाइल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 मार्च 2025 को भारत ने यूनेस्को के लिए
अंतिम सूची में कितनी संपत्ति को जोड़ा जाता है? तो 6। यूनेस्को के लिए अंतरिम सूची में कितनी संपत्ति जोड़ी गई है? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेम्मा 3 AI मॉडल किसने लॉन्च किया है? तो गूगल ने किया है। गेम्मा 3 AI मॉडल गूगल ने किया। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? सूर्य घर का दूसरा स्थान है आपको महाराष्ट्र, पहला है आपका गुजरात। ठीक है, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में टॉप गुजरात पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 मार्च 2025 को वीमेंस प्रीमियर लीग WPL का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने जीता है। मुंबई दिल्ली कैपिटल्स को 8 रन से हरा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमुना लाल शर्मा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जमुना लाल शर्मा पुरस्कार जो है प्रसार भारती के द्वारा। ठीक है, और कौन सी राज्य सरकार हेरिटेज मिसाइल को होटल के रूप में विकसित करेगी? तो हेरिटेज जो मिसाइलें हैं उसको उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। और नेक्स्ट है, हाँ, 16 मार्च 2025 को इंडिया मास्टर्स लीग IML 2025 का फाइनल किसने जीता? तो ऑल इंडिया मास्टर्स ने ठीक है वेस्ट इंडीज मास्टर्स को हरा दिया। अगला है, भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में कितने पदक हासिल किए हैं? तो 33 पदक ने किया है, 33। अगला क्वेश्चन, 16 मार्च 2025 को लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया। ठीक है, रिजर्व बैंक को। नेक्स्ट को 17 मार्च 2025 को किसने 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो हरमनप्रीत कौर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग संचालित हुआ है? तो ये जापान के सहयोग से। और 17 मार्च 2025 को किसने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? तो हॉकी के झारखंड। ठीक है, झारखंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरा एथलीट्स ग्रांड प्री 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर है? तो भारत है। और फिट इंडिया आइकॉन किसे चुना गया? तो आयुष्मान खुराना को फिट इंडिया आइकॉन है। कबड्डी विश्व कप की बात कर लीजिएगा तो ये तो वो जोन कहाँ थे? फिट इंडिया आइकॉन था आयुष्मान खुराना है। और कहा कबड्डी विश्व 2025 का आयोजन इंग्लैंड में होगा। 18 मार्च 2025 छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर उद्घाटन कहाँ हुआ? तो भिंडवी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव युवा विकास योजना कहाँ चला था? तेलंगाना में। और 18 मार्च 2025 को किस देश के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल से जुड़े हैं? तो भारत। और 19 मार्च 2025 किसे विजन 2020 का 2020 इंडिया सद्भावना राजदूत किसे? कृष्णाचारी श्रीकांत को। नेक्स्ट 19 मार्च 2025 को भारतीय नौसेना 19 मार्च 2025 को भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण हुआ था? फ्रांस में। और 19 मार्च 2025 को उदय के आधार के सेवाओं से बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो AI के साथ समझौता किया है। 19 मार्च 2025 को भारत का पहला PP आधारित हरित अपशिष्ट संस्करण कहाँ होगा? तो इंदौर में होगा, इंदौर में। 19 मार्च 2025 को किस राज्य की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है? तो दिल्ली ने किया है, दिल्ली ने। ठीक है, और एक राज्य में एक सिंह वाले गेंडे का संख्या 392 हो गई है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट 19 मार्च 2025 भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की सहमति को व्यक्त किया है? तो मालदीव किया है। और मुक्त भारत सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो नॉर्वे है। और विश्व खुशहाली रैंकिंग में फिनलैंड टॉप पे थे। विश्व खुशहाली रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो फिनलैंड है। 20 मार्च 2025 को लंबी दूरी की धावक अर्चना जाधव को डोपिंग के उल्लंघन कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो 4 साल पर। और 20 मार्च 2025 को किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए 32 बीट माइक्रो प्रोसेसर विकसित करेंगे? इसरो। कैबिनेट ने कहा नामरूप 4th उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दिया है? तो असम में। और रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 किसने जीता? तो महाराष्ट्र के नवोत्तम नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण में सम्मानित किया गया कौन था? राम तुषार को। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? तो नई दिल्ली में होगा। पहला तो चीन में, दूसरा नई दिल्ली में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 मार्च 2025 को भारतीय रेलवे और कहाँ चला गया? भारतीय रेलवे और किस IIT ने हाइपर लूप्स अनुसंधान और विकास के लिए साझेदारी करेगा? तो ये आपका हो जाएगा भैया मद्रास। ठीक है,
मद्रास। किस राज्य के अधिवक्ता सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाला भारत का पहला विधानसभा बना है? तो पंजाब। पंजाब बन गया। नेक्स्ट 21/25 को फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश कौन है? तो जापान हो जाएगा, जापान। और उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित होगी? तो हरियाणा, हरियाणा में होगी। अगला 21 मार्च की दुनिया में सबसे सफ़ेद हाइड्रोजन के भंडार कहाँ हुआ है? तो फ्रांस में सफ़ेद हाइड्रोजन का भंडार खोजा गया। स्वतंत्रता सेनानी पी सिरमल्लू की 58 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण कहाँ हुआ है? तो अमरावती में हुआ है, अमरावती में। 59वें ज्ञान पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो हिंदी लेखक है विनोद कुमार शुक्ल को, ठीक है। और 22/2025 केंद्रीय नेटुम्बो नदी ने तहत वाह में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेगी? तो नाम्बिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22/2025 किस राज्य का 113वां सदस्य मारा गया है? तो बिहार। और भारत नेपाल भारत साहित्य नेपाल 22 मार्च को किस राज्य का 113वां सदस्य? बिहार का। और भारत नेपाल साहित्य महोत्सव मनाया गया, मथुरा में आयोजन हुआ है, ठीक है। और 22/2025 को ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया है टॉम क्रूज को। और 23 मार्च 2025 को सम्राट पूछ रहे हैं, बता ही नहीं रहे। तो विजय शंकर को किस देश का नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है? विजय शंकर को। किस शहर में रविचंद्रन अश्विन के नाम से एक सड़क का नाम रखा गया था? रविचंद्रन अश्विन के नाम से चेन्नई में एक सड़क का नाम रखा गया, ठीक है। स्कॉट होम जल पुरस्कार 2025 किसको मिला है? तो गूटर ब्लासेल को, गूटर ब्लासेल को स्कॉट होम जल पुरस्कार 2025। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज के भव्य स्मारक बनाने की घोषणा किया? तो आगरा में, ठीक है, आगरा में बनाया जाएगा। और तभी फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो तभी फिल्म उत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ? था जम्मू कश्मीर में। 23/2025 को महिला वर्ग में स्विफ्ट इंडियन टूर PSA चैलेंजर खिताब किसने जीता? तो अनहान सिंह, ठीक है। 23/2025 को पावर लिफ्ट जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो भारत, भारत जीता। तो महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो भारत जीता। और माउंट लेबोटोबी लाकी ज्वालामुखी जो है इंडोनेशिया में फटा है, ठीक है। 24/2025 को जारी IMF के आंकड़ों के अनुसार एक दशक में भारत की GDP कितना बढ़ी है? तो 105% बढ़ गई है। एक सेकेंड। रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया था? दुबई में। रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का कहाँ? तो दुबई में हुआ है। भारत आने वाले पहले प्रेषणों के स्रोतों में कौन शीर्ष पर है? तो अमेरिका, ठीक है, अमेरिका। 24 मार्च 2025 को किसे संगीत अकादमी और संगीत कला निधि पुरस्कार मिला है? तो PK श्रीराम कुमार को संगीत कला निधि और संगीत अकादमी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 मार्च 2025 को केंद्र सरकार ने संवाद और पूर्वी संवादों के बीच भत्ते वेतन पे कितने प्रति वृद्धि किया है अपने आप में? तो 24% की वृद्धि किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 मार्च 2025 को सिग्मो महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो गोवा में। सिग्मो महोत्सव कहाँ? तो गोवा में। और 24 मार्च 2025 को जल शक्ति अभियान कैच द रन 2025 का छठा संस्करण कहाँ हुआ? तो पंचकुला में। प्रथम भारत अफ्रीकी नौसैनिक अभ्यास एकेडमी की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत और तंजानिया करेगा, ठीक है, भारत और तंजानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 मार्च 2025 को भारत ने किस देश से सिंगापुर तक एंथोरियम फूलों की पहली बार निर्यात किया है? तो मिजोरम किया है, ठीक है, मिजोरम। और 25 मार्च 2025 को किस IIT ने हैक द फ्यूचर हैकाथॉन सफल किया है? तो IIT गांधीनगर। नेक्स्ट 25 मार्च 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई है? तो PS रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 मार्च 2025 को वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने का राज्य है केरल। 26 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए 26
26 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुफ्त निपटान योजना को चालू किया? तो हरियाणा। ठीक है, हरियाणा। 26 मार्च 2025 को किस देश ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। 26 मार्च 2025 को अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निर्देशक नियुक्त किया है? तो जय भट्टाचार्य। जय भट्टाचार्य। 26 मार्च 2025 को जॉर्डन के अम्मान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप, जॉर्डन के अम्मान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप सुनील कुमार ने जीता कौन सा पदक? तो ये आपको जीत गया कांस्य पदक। 26 मार्च 2025 को किस देश ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है? इंडोनेशिया। ठीक है, यह इंडोनेशिया घोष रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 मार्च 2025 को किस राज्य को टीवी प्रशिक्षण की उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार मिला है? तेलंगाना को। ठीक है, तेलंगाना को। 26 मार्च 2025 उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया फिर गुजरात। ठीक है, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 मार्च 2025 को किस मंत्रालय ने बालपन की तीव्रता का नामक पहल चालू किया है? ठीक है, बालपन की तीव्रता वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने में स्थित स्थिर बाबा स्टेडियम को 232 के अतिरिक्त ध्वस्त करवा दिया? ठीक है, वही ऑस्ट्रेलिया। 27 मार्च 2025 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे अंक में कौन से पैर पर है? हरियाणा 34 स्वर्ण है, 39 रजत है, 13 कांस्य है और कुल 104 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 मार्च 2025 को अंग्रेजी भाषा में 27 मार्च 2025 को अंग्रेजी भाषा में श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है भैया? तो हजारों ख्वाहिशों ऐसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 मार्च 2025 को आईसीसी एथलीट पैनल ऑफ द म्यांमार में किसे सम्मानित किया गया है? तो नितिन मेनन को। नितिन मेनन को। ठीक है, 28 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा कॉरिडोर की घोषणा किया है? गंगा कार्य शारदा कॉरिडोर उत्तराखंड। और 28 मार्च 2025 को भारत और किस देश में आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीवा समूह की शुरुआत की गई है? यह श्रीलंका है। और 29 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी ऐप लॉन्च करना ही पड़ता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया? फेसबुक पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन है भैया? तो पापुआ गिनी। नेक्स्ट, 29 मार्च 2025 को किसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम MD और CEO नियुक्त किया है? तो राहुल भावे। 29 मार्च 2025 को म्यांमार में भूकंप के राहत के लिए कौन सा ऑपरेशन चल? तो ऑपरेशन ब्रह्मा चालू है, ऑपरेशन ब्रह्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा योजना? उत्तराखंड था। और भारत और किस संबंधों के लिए लीवा समूह चालू किया था? श्रीलंका में लीवा चालू हुआ है। और 29 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? तो ये हरियाणा हो जाएगा। कौन हो जाएगा भैया? तो हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया था? पापुआ न्यू गिनी फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया। 29 मार्च 2025 को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का MD और CEO ने कौन किया? तो राहुल भावे। 29 मार्च 2025 को म्यांमार भूकंप के लिए भारत में कौन सी ऑपरेशन शुरू थी? तो भूकंप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 मार्च 2025 को भारत ने स्वदेशी मिसाइल VLSRAM का सफल परीक्षण किया गया। तो उड़ीसा के चांदीपुर से। बी सुमित रेड्डी किस खेल संन्यास लिए हैं? तो बैडमिंटन से लिए। और 30 मार्च 2025 को एबल पुरस्कार 2025 से कहाँ सम्मानित किया जाएगा? नेक्स्ट, 10वीं ब्रिक्स नीति का संवाद कहाँ हुआ है? तो ब्राजील में। 10वीं ब्रिक्स नीति का संवाद कहाँ है? ब्राजील में। 30 मई 2025 को एबल पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया जा सकेगा? तो मसाकी काशीवारा को। ठीक है, मसाकी काशीवारा को। भारत का पहला वृद्धजन आयोग कौन सा आयोग है? तो ये केरल हो जाएगा। ठीक है, केरल। वृद्धजन आयोग वाला कौन है? तो केरल है। चलिए, इसरो का किस सैटेलाइट ने म्यांमार में आए भूकंप के बाद तस्वीरें ली है? ठीक है, कार्टोसाट 3 से। 30 मार्च 2025 को जारी हुनुरु ग्लोबल पिच रिच 2025 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क है और भारत में मुकेश अंबानी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 मार्च 2025 को जारी हुनुरु भाषा जो है उसके संबंधित एलन मस्क ने भारत में मुकेश पदार्पण किया। 30 मार्च 2025 को जारी सबसे अधिक अमीर महिला 30 मार्च 2025 को 47 आयोजित किया जाएगा। इसमें तो फ्लैग भी है। और एकल मस्क भारत में मुकेश अंबानी ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में भारत की रोशनी नाडर है HDFC ना सर। तो चलिए बस हो गया आज के लिए कोटा।
चलिए वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।